हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है, जो कौन सी हमारी स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी इसके एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये किस तरह से इवॉल्व हुआ, आगे जाके ये स्वच्छ भारत एक मिशन बन गया। ठीक है, पहले जो है एक सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, कब? 1986 में। उसके बाद आगे बढ़ के एक टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया 1991 में। ठीक है, टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये बन गया आगे क्या, निर्मल भारत अभियान। ठीक है, निर्मल भारत अभियान कब आया? 2012 में। ठीक है, इवॉल्व हुआ। जब निर्मल भारत अभियान आया तो उसको निर्मल भारत अभियान को ही मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया किसको? निर्मल भारत अभियान को। ठीक है, जो 2012 वाला था निर्मल भारत अभियान। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या, किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है इसकी ज़रूरत क्या थी हमें? ठीक है, सबसे पहली ज़रूरत क्या थी? पोल्यूशन फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी गंदगी निकल रही थी, जो म्युनिसिपल मतलब गार्बेज लोग खुले में फेंक रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारी गंदगी फैल रही थी। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से भी वेस्ट निकल रहा था उससे की वजह से भी काफ़ी पोल्यूशन फैल रहा था। ठीक है, और ओपन डेफेकेशन जो थी रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन स्लम्स में, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था किसका? पोल्यूशन का। ठीक है, यानी ओपन डेफेकेशन यानी जो शौच करते हैं खुले में, ठीक है, टॉयलेट्स का यूज़ नहीं करना, तो उसकी वजह से जो था काफ़ी पोल्यूशन फैल रहा था। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई। ठीक है, अब एम्स क्या क्या थी, इसके मकसद क्या क्या थे? अगर स्वच्छ भारत मिशन जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसके एम्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला एम था जो इंडिया है उसको फ्री करना किसके से? ओपन डेफेकेशन, यानी कि जो खुले में शौच हो रहा है। ठीक है, शौचालय का यूज़ नहीं हो रहा है, टॉयलेट्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको ओपन डेफेकेशन को ख़त्म करना। ठीक है, इसका फर्स्ट पहले एम ये था। ठीक है, अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड का वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, उसको किस तरह से मैनेज करके उसको डिकम्पोज करना। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कर देना उसको। ठीक है, उसको मैनेज करना जो भी वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, और तीसरा था जो हाउस होल्ड के लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनाने हैं, यानी कि जो ओपन डेफेकेशन हो रही है, ठीक है, शौच हो रहा है, तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा? इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, यानी पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे और कम्युनिटी टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से ओपन डेफेकेशन कम हो, शौच जो खुले में हो रहा है वो कम हो। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा एलपीजी प्रोवाइड करना। ठीक है, क्लीन एनर्जी जो है हमारी एलपीजी, ठीक है, वो भी प्रोवाइड करना है इसके अंडर। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल, जिनको भी हम रिन्यू कर सकें उनको ज़्यादा इनकरेज करना, यानी आप नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करो, जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर कुकर होता है, इस तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को, विंड एनर्जी। ठीक है, ये आती है हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो रूरल एरियाज़ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, उनको भी इम्प्रूव करना, किस तरह से उनकी क्वालिटी इन लाइफ की वो इम्प्रूव हो रूरल एरियाज़ में। जो कॉस्ट दी जाती थी, ठीक है, वो दी जाती थी 10,000 एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनाने के लिए, यानी एक टॉयलेट बनाने के लिए हर एक रूरल एरियाज़ में एक घर को
क्या प्रोवाइड किया जाता था, 10,000 प्रोवाइड किया था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 12,000 कर दिया गया ताकि वो टॉयलेट बना सके। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, स्वच्छ भारत रूरल यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है ये कुछ फेजेस में इम्प्लीमेंट हुआ। पहले फर्स्ट फेज जो था वो कब लॉन्च होता है, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, 2014 में 2 अक्टूबर ये लॉन्च होता है। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस करा, निर्मल भारत अभियान को इसने रिप्लेस किया। किसने, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने। अब निर्मल भारत अभियान को अर्बन ने नहीं, खाली जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसने रिप्लेस किया है। ठीक है, इसके किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, जो रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका एम तो यही रहेगा कि जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट है, जो भी वेस्ट होगा उसको मैनेज करना। ठीक है, उसको अच्छी तरह से कहीं एक साइड में लगा के उसको एरिया बना देना, जैसे लैंडफिल्स वगैरह, वहाँ पे उसको मैनेज करना। ठीक है, अब जो ये स्वच्छ भारत मिशन है ये एक आंदोलन की तरह आगे आया। ठीक है, जिसमें क्या, जो भी ओपन डेफेकेशन, जो भी खुले में शौच हो रहा है उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, 2014 से 2019 तक ये रहा। ठीक है, सारी यूटीज़ में और स्टेट्स में। और जो यूटीज़ और स्टेट्स थी उन्होंने अपने आप को ओपन डेफेकेशन फ्री कर दिया है। ठीक है, ओपन डेफेकेशन फ्री कब से उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, 2 अक्टूबर 2019 से उन्होंने डिक्लेयर कर लिया अपने आप को ओपन डेफेकेशन फ्री, यानी कि हम खुले में शौच करने से अब डिक्लेयर मुक्त हो गए हैं। ठीक है, अब हम टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स रहेंगे, वो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स यानी टॉयलेट्स जो होंगे उनमें शेयर रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है तो शेयरिंग तो होगी सेंटर और स्टेट के बीच में। तो वो शेयरिंग क्या रहेगी, वो शेयरिंग रहेगी 60-40, यानी 60 कौन प्रोवाइड करेगा, सेंटर, और 40 कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट। जो भी इनके लिए फंड आएगा वो सेंटर और स्टेट शेयर करके। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स के लिए यही जो शेयर होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या रहेगा, 90-10, यानी 90 कौन देगा, सेंटर देगा, 10 कौन देगा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि ये हिली स्टेट्स हैं तो यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो पहले जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स बनाए जाते थे यानी टॉयलेट्स बनाए जाते थे वो किसके अंडर आते थे, एमजी नरेगा के। हमने एमजी नरेगा में डिस्कस किया था कि टॉयलेट्स भी प्रोवाइड कर रहे थे वो। ठीक है, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन इम्प्लीमेंट हुआ तो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स की कंस्ट्रक्शन थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो जो सारा अमाउंट था वो कहाँ से आने लगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आ गया। ठीक है, जैसे ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू हुआ तो एमजी नरेगा के अंडर जो टॉयलेट्स बन रहे थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और वो किसके अंडर बनने लगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर वो कंस्ट्रक्ट होने चाहिए और सारा फंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर आने लगा। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेंगी, क्या क्या ये प्रोवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या होगा, इन्होंने क्या इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स बना के देने। ठीक है, जो टॉयलेट्स होंगे, कम्युनिटी सैनिटरी कम्प्लेक्सेस, कम्युनिटी
सैनिटरी कम्प्लेक्सेस बना के दें, कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस जो सैनिटाइज होंगे, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरे। जो वेस्ट होगा उसको भी मैनेज करना है, यानी कि उन वेस्ट को भी ऐसे नहीं खुले में ही कहीं फेंक दिया, उनके लिए एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनानी है, ठीक है। कहीं एक जगह रखनी है तो उस जगह पे उन वेस्ट को डंप करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रियूजेबल मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं हम स्वच्छ भारत मिशन फेज़ सेकंड। फेज़ फर्स्ट में इन्होंने इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। कुछ स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया कि हम ODF यानी ओपन डेफेकेशन फ्री हो गए, यानी कि हम खुले में शौच करने से फ्री हो गए। उसके बाद लॉन्च होता है स्वच्छ भारत मिशन फेज़ सेकंड, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन फेज़ सेकंड किस पे फोकस करेगा? सस्टेनेबिलिटी ऑफ ODF स्टेटस, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल इंडिया। अब स्वच्छ भारत मिशन फेज़ फर्स्ट में गवर्नमेंट ने तो टॉयलेट्स या इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अब लोगों को उनको सस्टेन तो करना है ना, यानी उन लैट्रिन्स को यूज़ तो करना है। अब लोग लैट्रिन्स तो बना दिए गवर्नमेंट ने, टॉयलेट्स बना दिए, उनको यूज़ अगर नहीं किया तो उस मिशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन जो फेज़ सेकंड किया गया, इसमें क्या किया गया कि जो स्टेटस है ओपन डेफेकेशन स्टेटस वो बना रहे, ठीक है। वो उनको एनकरेज किया जाए लोगों को कि आप टॉयलेट्स को यूज़ करें, ठीक है। हर एक जो होगा इंसान और कम्युनिटी जो होगी उसको क्या किया जाएगा? एनकरेज और मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है, कि आप क्या टॉयलेट यूज़ करें, ठीक है, टॉयलेट का यूज़ करें। अब टॉयलेट का यूज़ नहीं होगा, गवर्नमेंट ने तो बना दिए हैं टॉयलेट, अब टॉयलेट का यूज़ ही नहीं होगा तो उस स्वच्छ भारत मिशन का क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो ये इनेक्ट कब से हुआ? स्वच्छ भारत मिशन फेज़ सेकंड इनेक्ट होता है कब से? 2021 में ये लागू होता है 2024-25 तक, ठीक है। एक मिशन मोड में कितना इसका बजट रहता है? 1,40,881 करोड़ इसका बजट रहता है। किस लिए ये बजट जो है किस लिए रहता है? खाली इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उनको एनकरेज करने के लिए कि आप इन टॉयलेट्स का यूज़ करें, ठीक है। इतना बजट ये रखा जाता है सिर्फ टॉयलेट्स का यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब टॉयलेट का यूज़ नहीं होगा तो वो बेकार हो जाएगा मिशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे स्वच्छ भारत मिशन फेज़ सेकंड के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या रहेगा? जो ODF स्टेटस है, ओपन डेफेकेशन फ्री स्टेटस है, उसको बरकरार रखना, जो पंचायत और स्टेट्स ने डिक्लेयर किया गया है यूटीज़ के द्वारा, तो उसको बरकरार रखना, ठीक है। यानी कि खुले में शौच जो नहीं हो रहा है उसको उसी तरह बरकरार रखना। अगर ये फेज़ सेकंड नहीं लॉन्च होता तो जो इसकी सर्वाइवल जो होता वो कम हो जाता स्वच्छ भारत मिशन का, ठीक है, क्योंकि लोग यूज़ ही नहीं करते टॉयलेट्स, तो उसकी वजह से स्वच्छ भारत मिशन फेल हो सकता था, ठीक है। लोगों को एनकरेज करना कि आप कंटिन्यूसली टॉयलेट्स का यूज़ करें और हाइजीनिक तरीके से यूज़ करें। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज़ को इम्प्रूव करना, जो क्वालिटी होगी इंसानों की ज़िंदगी बसर जो रूरल एरियाज़ में उनको भी इम्प्रूव करना, ठीक है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? किन किन को ये लैट्रिन्स या टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, किन किन को ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करके देगी और फंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सबसे पहले तो BPL हाउस होल्ड जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे उनको ये सब भी BPL को होल्डर्स को ये कंस्ट्रक्ट करके, उसके बाद आइडेंटिफाइड APL हाउस होल्ड्स, APL यानी अबो पॉवर्टी लाइन को भी, लेकिन इनमें कौन होने चाहिए? जैसे SCs STs हैं, अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, लैंडलेस लेबर्स जिनके पास ज़मीन कम है, ज़मीन जिनके पास नहीं है, ठीक है, या कोई हैंडीकैप्ड है,
उसको हाथ नहीं है या पैर नहीं हो तो उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो APL भी है, अब वो पॉवर्टी लाइन भी है तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है अगर कोई, ठीक है। और जो APL होंगे, इनएलिजिबल होंगे APL जो, अब वो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होंगे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे उनको क्या एनकरेज किया जाएगा कि आप टॉयलेट्स बनाएं, ठीक है, अपना जो रिसोर्सेज लगाएं और क्या करें, टॉयलेट्स बनाएं और उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। जो इनएलिजिबल अबो पॉवर्टी लाइन होंगे जो इसके अंडर नहीं आएंगे तो, ठीक है। अब ये रहा हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। अब हम आते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पे। अब ग्रामीण यानी रूरल एरियाज़ में तो हो गया, अब अर्बन एरियाज़ में भी तो सफाई ज़रूरी थी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स का बनाना ज़रूरी था, ठीक है। ये भी कब लॉन्च होता है, 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च होता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, ठीक है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। इसका एम क्या रहता है, अर्बन जो इंडिया है उसको ओपन डेफेकेशन फ्री बनाना, जो खुले में शौच हो रहा है इसका भी एम यही था, जो अर्बन एरियाज़ में खुले में शौच हो रहा है उसको इरेडिकेट करना, ख़त्म करना, ठीक है। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वेस्ट निकलेगा अर्बन एरियाज़ का, अर्बन में काफ़ी वेस्ट निकलता है तो उसको भी अच्छे से मैनेज करना, रीयूजेबल ज़्यादा वेस्ट, ठीक है, उसको रीयूज़ करना, रिसाइकल वगैरह कर देना उसको, ठीक है। और ये जो मिशन रहेगा ये कब तक रहेगा, 2 अक्टूबर 2019 तक रहा था ये मिशन, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ और 19 तक ये काम करता रहा, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे, अब ऑब्जेक्टिव्स तो यही रहेंगे कि इसने हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवाने हैं, ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफेकेशन, जो खुले में शौच हो रहा है उसको ख़त्म करना, ठीक है। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होगी, ठीक है, यानी कि जो लोग नालियों से कूड़ा करकट साफ़ करते हैं उसको भी ख़त्म करना, क्योंकि पहले जो होती थी मैनुअल स्कैवेंजिंग ज़्यादा होती थी, ठीक है। अब वो तो मशीन के ज़रिए हो रही है, लेकिन जो गटर्स में लोग जा रहे थे तो उनकी वहाँ पे क्या हो रही थी, मौत काफ़ी हो रही थी, तो उसको भी एलिमिनेट करना है मैनुअल स्कैवेंजिंग को, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर देना, ठीक है, जो भी वेस्ट निकल रहा है उसकी मैनेज कर देना उसको। सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है, उसके रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी है, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स होंगे वो कितने बनाएगी, 66.42 लाख बनाएगी, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। कम्युनिटी टॉयलेट्स कितने बनाएगी, 2.25 लाख बनाएगी, ठीक है। और पब्लिक टॉयलेट्स कितने बनाएगी, 2.56 लाख बनाएगी, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन के रिलेटेड। टर्म्स क्या क्या रहेंगी, सबसे पहली टर्म रहेगी ODF। ODF की फुल फॉर्म क्या है, ओपन डेफेकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच ख़त्म, उसको उससे फ्री होना। ODF का मतलब होता है कोई भी जो है इन्वायरमेंट में हमें क्या, फेकल FEACUL फेकल स्लज, फेकल जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि जो भी शौच होगा वो इन्वायरमेंट में दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो भी गंदगी होगी। उसके बाद दूसरी टर्म आती है ODF, ओपन डेफेकेशन फ्री प्लस। इसका मतलब होता है नो वन शुड डेफिकेट और यूरिनेट इन पब्लिक। जो पब्लिक प्लेसेस होंगी खुले में कोई भी शौच नहीं करेगा, ठीक है, और यूरिनेट भी कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म आती ODF, ओपन डेफेकेशन फ्री प्लस प्लस। इसका मतलब ये है फेकल स्लज और जो सेवेज होगा वो डिस्चार्ज आप नहीं कर सकते, कहाँ, ड्रेन्स में, ड्रेन्स और वाटर बॉडीज़ में, यानी कि जो आपके टॉयलेट्स से
ड्रेन्स के लिए आप नहीं डाल सकते वो स्लज, ठीक है। उनको भी आपको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा, एक पिट टाइप बना के उसको मैनेज करना। आप उसको ड्रेनेज नहीं कर सकते हो, ड्रेन्स में पानी में उसको ड्रेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओपन में नहीं, उसको उसकी जो ड्रेन नाली वगैरह होगी उसको नहीं डाल सकते हो, ठीक है। वाटर प्रोटोकॉल क्या रहेगा? वाटर प्रोटोकॉल जो है, जो नॉन ट्रीटेड वेस्ट होगा आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो इन्वायरमेंट में और वाटर बॉडी, यानी कि जो भी गंदा पानी, ठीक है, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होगा आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, चाहे इन्वायरमेंट में हो या वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। इसका मतलब होता है वाटर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया। अब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ MRFS, इसका मतलब ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो किसके साथ काम कर रही है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। किस लिए काम कर रही है? ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है अर्बन एरियाज़ का, उसको किस लिए यूज़ किया जाए? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि अब ऐसी रोड्स तैयार हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लास्टिक प्रोवाइड कर रहा है, जो वेस्ट प्लास्टिक है, ताकि क्या रोड कंस्ट्रक्ट हो सकती है और वो प्लास्टिक क्या रिसाइकल हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से वेस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। अब स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है उसका भी फेज 2 जो होता है वो लॉन्च होता है। कब लॉन्च होता है? 1 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है। अब वो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पिछला वाला था फेज़ 1, वो तो 2019 तक कंटिन्यू था। तो उसके बाद ओपन डेफिकेशन जब फ्री हो गई उसके बाद लॉन्च होता है स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2, राइट। कहाँ पे लॉन्च होता है? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में लॉन्च होता है, ठीक है। कौन लॉन्च करता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? जो भी सिटीज़ होंगे उनको क्या गार्बेज फ्री करना, जो भी गार्बेज गंदगी निकलेगी हाउस होल्ड से, कूड़ा करकट उससे मुक्त कर देना, ठीक है। यानी वो जो गंदगी निकलेगी उसको मैनेज करना है किस तरह से, एक प्रॉपर वे में, ठीक है। ये मिशन किस पे फोकस करेगा? सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट यूटिलाइजिंग 3R, यानी जो सोर्स होगा किसका? गार्बेज का, उसको किस तरह से मैनेज करना? 3Rs के जरिए, यानी रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। यानी कि आप उतना ही यूज़ करें, आप जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कम कर दें, ठीक है, रिड्यूस, उसको रीयूज़ करें, और जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए आप आगे दें ताकि वो रिसाइकल हो जाए। ये किसके ऊपर बेस होगा? 3Rs के ऊपर बेस होगा, ठीक है। कब तक ये कंटिन्यू रहेगा? 5 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा, 2021 से 26 तक। कितना इसमें बजट है? 1.41 लाख करोड़ इसमें पैसा रखा गया है, ठीक है। अब जो सिटीज़ होंगी, क्लीनेस्ट सिटीज़ होंगी, उनको क्या दी जाएगी? रेटिंग दी जाएगी, ठीक है, स्टार की रेटिंग दी जाएगी ताकि वो स्टेट्स क्या हो जाएं? इनकरेज हो जाएं, यानी कम्पीट करें स्टेट्स आपस में, जिसकी वजह से क्या होगी? गार्बेज फ्री हो जाएं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सिटीज़ को अवार्ड किया किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 का था, कि जो भी सिटीज़ क्या करेगी? क्लीनलीनेस और हाइजीन जो है उनको बरकरार रखेंगी, ठीक है, अपनी स्टेट्स को क्लीन रखेंगी, उनको क्या एक रेटिंग दी जाएगी, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। उसी तरह रेटिंग दी जाएगी जिसकी वजह से उन स्टेट्स का नाम मेंशन किया जाएगा। जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण था ये एज ए पार्ट था किसका? स्वच्छ भारत मिशन का। इसकी फर्स्ट सर्वे कब हुई थी? 2016 में इसकी फर्स्ट सर्वे हुई थी, ठीक है। अब जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था इसके ही अंडर जो था प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था 9 सिटीज़ को एज 5 स्टार रेटिंग। यानी ये रेटिंग किस लिए दी जा रही थी? ताकि ये स्टेट्स क्या एनकरेज हो जाएं, ठीक है, आपस में compete करें और क्या क्लीनेस्ट स्टेट्स बनाएं, ठीक है। सबसे पहले जो है ये इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन है? इंदौर है। ठीक है। सेकंड नंबर पे सूरत, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, नवी मुंबई, अंबिकापुर, नोएडा, विजयवाड़ा एंड पटन। ये 9 सिटीज़ हैं जिनको क्या दिया गया है? 5 स्टार रेटिंग्स। ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया क्या? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो रखते हैं गाइस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।